जय हिंद। आज मैं आपके लिए इतिहास का टॉपिक लाई हूँ। इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन का समय कब से कब तक रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ऐतिहासिक जानकारी के लिए अतीत को 3 भागों में बांटा गया है। अतीत का अर्थ होता है बीते हुए समय की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि अगर आपको इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी है तो इसको 3 भागों में पढ़ना है। तो आप देखेंगे कौन कौन सा भाग है। पहला भाग है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल। इसमें देखेंगे कि वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहेंगे। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, आधि ऐतिहासिक काल कहलाता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब हम लोग ऐतिहासिक काल की समय है उनकी व्याख्या करेंगे। देखेंगे पहला है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास की शुरुआत 7000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक मानी जाती है। इसमें 2 काल है। पहला काल है पाषाण काल। पाषाण काल को 7000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक माना जाता है। दूसरा है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक माना जाता है। दूसरा है आदि इतिहास। आदि इतिहास की शुरुआत 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक मानी जाती है। इसमें भी 2 काल है, 2 ऊपर हो गए थे। तीसरा काल आप देखेंगे हड़प्पा या सैंधव सभ्यता। हड़प्पा या सैंधव सभ्यता की शुरुआत 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक मानी जाती है। चौथा काल है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक मानी जाती है। अब तीसरा देखेंगे इतिहास। इतिहास की शुरुआत 600 बीसी से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है उसे इतिहास कहते हैं। अब इस इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास देखेंगे कि 600 बीसी से लेकर 1206 एडी तक प्राचीन इतिहास कहलाता है। दोस्तों, यहाँ बीसी का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत के इतिहास में ये 5वां काल है, जिसे बुद्ध काल कहते हैं। बुद्ध काल से ही प्राचीन भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। बुद्ध काल की शुरुआत 600 बीसी से लेकर 320 बीसी तक माना जाता है। छठा काल है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 320 बीसी से लेकर 185 बीसी तक माना गया है। 7वां काल है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल की शुरुआत 185 बीसी से लेकर 250 या 319 एडी माना गया है। आप कहेंगे मैडम मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल में अंतर क्या है? इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य 185 तक चलता है। इसका मतलब ये है कि अब मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा है, किसी और काल की शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे कालों का नाम मौर्योत्तर काल रख दिया जाता है। ठीक है, अब 8वां काल देखेंगे गुप्त काल। गुप्त काल की शुरुआत 250 या 319 एडी से लेकर 467 या 550 एडी तक माना जाता है। फिर 9वां काल देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल की शुरुआत 550 एडी से लेकर 1206 एडी तक माना गया है। इसी गुप्तोत्तर काल में एक छोटा सा काल आता है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, पहला है प्राग हर्षकाल। हर्षकाल का मतलब जानते हैं ना, हर्षवर्धन काल का समय। ठीक है, इसी में आता है। तो आप देख सकते हैं 550 एडी से लेकर 606 एडी का समय प्राग हर्षकाल का समय होता है। दूसरा है हर्षकाल का समय।
पूरी तरीके से हर्षकाल आ गया। आप देख सकते हैं 606 एडी से लेकर 647 एडी तक हर्षकाल चलता है। अब तीसरा देखेंगे हर्षोत्तर काल, यानी कि हर्षकाल का पतन होने लगा, अब दूसरा काल आ रहा है। तो इसी हर्षोत्तर काल में पतन होते होते एक काल आ गया जिसका नाम है राजपूत। यहीं से राजपूत आने लगते हैं। जैसे आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान, चंदेल वंश, ये सब राजपूती थे। तो राजपूतों का शुरुआत यानी कि हर्षवर्धन काल का पतन 647 एडी से लेकर 1206 एडी तक चला और 550 एडी से 606 एडी से लेकर 1206 एडी तक को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा मध्यकालीन भारत, यानी कि ये 10वां काल है। अभी हम लोग ने यहाँ पे 9वां काल पढ़ा था, 10वां काल। 10वां काल कहलाएगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत 1206 एडी से लेकर 1707 एडी तक चलता है। इसमें 2 काल आते हैं। एक आता है दिल्ली सल्तनत का काल। दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत 1206 से लेकर 1526 एडी तक चलता है और दूसरा है मुगल वंश की शुरुआत। मुगल वंश की शुरुआत 1526 से लेकर 1707 एडी तक चलता है। आप जानते हैं 1760 एडी तक मुगल वंश का अंतिम शासक औरंगजेब था। ठीक, अब तीसरा काल देखेंगे। तीसरा काल का देख सकते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 से लेकर 1885 एडी तक चलता है। इसी में ही प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और 1857 की क्रांति शुरू होती है, जिसे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। अगला है 12वां काल देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से लेकर 1947 एडी तक चलती है। तो ये हमारा रहा इतिहास का टॉपिक। हमने आपको सारे काल बताने की पूरी कोशिश की, कौन से काल कहाँ तक चले ये बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।